fucking shitty that I did this to her and I'm crying, she's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे. बाप मीम भेज रहा है. फाइनली गाइस समझ लेना की वीडियो आ गई है. ये 7 बजे आने वाली थी, तब से मैं वेट कर रही हूँ भाई. फाइनली आ चुकी है. पता नहीं ये वीडियो कब आएगी. इतनी लंबी वीडियो है, कैसे एडिट होगी, कैसे मैं शूट करूंगी, क्योंकि इतनी स्पेस मेरे फोन में भी नहीं है भाई. मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए. मैं इसको बस देखना चाहती हूँ. मेरा मन है कि मैं जल्दी से देखूं. तो जस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है. कैसा जाएगा क्या जाएगा नहीं मुझे कुछ नहीं पता है. जल्दी वीडियो आ जाएगी गाइस. 100 दिन तो लग ही जाएंगे इसको एडिट करने में, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो है यार. ये कैसे एडिट होगा पता नहीं. मेरे को बहुत चुल थी. मैं अब वेट नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे था कि बस मैं देख लूं. एंड मैं एक्साइटेड हूँ. शायद इसमें कुछ लेटेंट का आने वाला है. लेटेंट आएगा, लेटेंट शो होगा, क्या होगा पता नहीं. जल्दी से देखते हैं, एंजॉय करते हैं गाइस. करते हैं से बाकले वाले 1 घंटा हो चुका है वीडियो को आए हुए. चुल हो रही है बहुत ज्यादा गाइस. भाई हाँ यार, कॉपीराइट ना आ जाएगा, स्ट्राइक ना आ जाएगा मेरे उसमें. Should we begin India's Got Talent? Let's go! 1 मिनट, क्या हुआ? मैंने करेक्ट किया था. समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि गाइस मेरे पास ये सब वीडियो है जो मैंने रिएक्ट किया हुआ था. अगर आपको चाहिए होगा तो बताना, मैं सब री-अपलोड कर दूंगी. क्योंकि मैंने ये सब अपलोड करे थे, उसके बाद मैंने ये सब प्राइवेट कर दिए थे. अब वो मेरे दूसरे चैनल में था, तो अगर आप लोग को देखना होगा तो बताइएगा. स्टाइल है बात करने का। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही. समय तो 4 ही रहा है. मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी. सब देखा है भाई मैंने ये. ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का. दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती. गाइस Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed भाई, that तब such हो गया था ये language केस. is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots. हद कर दी थी भाई, हद कर दी थी लोगों ने. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स में controversial comedian? असम पुलिस असमय रहना के कुछ ज्यादा ही हो गया था यार. इतना भी नहीं होना था भाई. कान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम. माफी लायक शब्द है ही नहीं। बात माफ करना चाहिए. And people who buy tickets to listen to all this stuff or talk, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. What is this? Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samar. Rana! भाई गूज़बम्स आ रहे हैं. हाय भाई सेम शर्ट पहनी है. ये शर्ट तो अलग ही ट्रेंड में आ चुकी है यार. मजा आ रहा है लगता. अच्छा बैंगलोर का शो है ये. क्या बात है भाई साहब. एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई. एवरीवन से ओ भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी. हमने नहीं देखा. कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज. मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट इनका बोलने का तरीका कितना अलग है स्टैंड अप में. ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ मैं, मजा आ जाता है मुझे. इतना क्यूट लगता है मुझे ना. पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज. मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग. एक्साइट कर. यस भाई मजा आएगा. अभी भी आंखों में सपने हैं इनके. They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा. Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था. एक वो दिन है, एक आज का दिन है. कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए. सही बात है भाई. कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का. सच में भाई. माँ कब क्या हो चोदी जाए. बियर बाइसेप्स ने. गाली देना नहीं छोड़ेगा ये लड़का. मेरा पूरा
मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Here biceps man showed the monk who sold my Ferrari। भाई उनकी बेइज्जती होने वाली है क्या इसमें? 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला नहीं। नाइस। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में। चुपचाप कोने में बैठा। मैं देख भी नहीं पाई यार, वो तो उसमें आया था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं ओ भाई। हो। भाई तगड़ा था यार। साहब ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो ओह माय Shit भाई, बहुत गंदा था वो चीज़ तो। फरवरी का महीना फकिंग हेल ब्रोक लूज। 1 साल हो गया यार। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सच में। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। ओह माय गॉड। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man। बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man। I love that guy's music यार। सच में 2 यार। मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। सच में सब आ गए क्या थे। बातें हुई हैं इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने। सब शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? ओह गॉड। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। हाँ सच में, सच बच्चे में। मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फकिंग एवरीबॉडी। फॉर व्हाट? फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल डिडंट लाइक। इतना थोड़ी करना होता है। सच में बहुत ज्यादा I था। couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर वाइसर्स ने, गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। मेरे को नहीं पता। सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। सच है ये? I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। आई विल शो यू व्हाट अ ट्रू कॉमेडियन इज। तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं।
मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. हाँ, सही That बात is है। the punishment भाई you साहब get. गूज़बम्स आ गए। Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. सही अब बात मैं है। चाहे कुछ भी कर लूं, हो सकता है। मैं कैंसर का इलाज निकालता वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय रैना, सही बात है, ये तो है। है ना? That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, सही बात है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी ये होता सब है। हुआ था क्या? It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था थोड़ा ना, बहुत तो मैंने भी पूरा देखा था। देश beer biceps के पीछे लगा था। I decided I will defend this guy until the fucking end. नाइस। पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, यार ये क्या है यार? मुझे लगा सीरियस बातें करेगा। मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। शिट। जोक था तो मेरी गंदा भाई। माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर बाइसेप्स। बोला क्यों यार? क्या बोल दिया उसने भी यार, फ्लो में। सच में भाई। माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रहे हो भाई? बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार? एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। सही बात है, एक चीज तो है ये भी ना। ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार, तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। क्या है यार ये बंदा? लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया? हाँ, उसने एक्सेप्टेड कैरेक्टर नहीं था ब्रेक कर दिया, राइट? See, I don't know if you know this or not, but तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. हाँ, We सही are बात just playing a character on the internet. सही बात क्योंकि है। अगर हम ऑनेस्ट हो सच्चाई जाएंगे ना, नहीं जो दिखती है ना। बातें हम रियल लाइफ में करते हैं, अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है। पता है बहुत गंदा होगा। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। हाँ ना, रियलिटी कौन दिखाता है? कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। क्योंकि भाई ये गांडू बंदा आदमी क्या से है? कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड। एक गलती सब एक खत्म। बार तुमने हक दिया, हाँ सही बात है, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। सबके साथ होता एक है। क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। वो कितनी सही बात बोली है इन्होंने यार। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ।
किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? सही बात है। मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मत बोलना मेरे कुछ। दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर क्या बोलेगा ये? आपने इतना पोलियो का ऐड किया फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए? यार कितना बदतमीज है ये। गंदी ये बेइज्जती। नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है। दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मर। But you have to play the यार। game. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। ओह, सही बात है कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ Shit. एक हरामी कर दूंगा ना लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। ओह वाव। क्या लाइस बोलने भाई ये। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा उल्टी ही करेगा यार। Shit. बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडिया। मुझे भी हटाना पड़ा यार, फिर मैंने भी देखा है, मैंने भी सब प्राइवेट किया सब देखते घर थे, के पता मारे। है? हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। वाव। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही बहुत पता है। बड़ी It बात broke होती me है like भाई, बहुत बड़ी anything, बात man. होती है। I never wanted to remove it. मैं यूएस मेरा में था चैनल उस डिलीट टाइम हुआ है, पे, मुझे पता है। मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। हटाया लास्ट में। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। अच्छा, तब लेके गए मेरे उसे। एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें। वो मैंने देखा है। मैं ही हटा देता हूं यार। वो राखी तगड़ा था। सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। सभी खतरनाक उस थे टाइम इनके तो। पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। बदतमीज मैं तो है। कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। हो सकता है। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। ओह, असली 5 घंटे बहुत कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। लाइव मजा कोई भी आता कुछ होगा। भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही।
क्योंकि सच खुद में? पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। सही वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा हा हा। सही बात है। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा हो गया हूँ। लोग हंस हाँ रहे यार, ये आसान नहीं है। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था, लेकिन हमारा समय बढ़िया बंदा है, क्या है यार ये? दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया बहुत सबके तेज कमरों है। में फर्स्ट हाफ के बाद रखी मारने के लिए, बियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था, आशीष चंचलानी भी खुश था, Oh God. बलराज खुश था, मैं खुश था, एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान, वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। कौन कौन थे उसमें? अपूर्वा एक ही थी अच्छा, जो वो फर्स्ट हाफ अपूर्वा के भी बाद थी? रो रही थी भाई। You guys know Apurva? हाँ, That girl on that panel, dude. I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be हाँ, crying उसने बताया harder. था। मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है। मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ फिर। चला गया। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हर हिम्मत चीज़ में दिखाते हुए, comedy। रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय क्या हुआ? तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, अच्छा, हाँ, पर हाँ। मैंने ये कभी नहीं किया ये है, उसने बताया तो था। मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। अब मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। सही बात है ये तो। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में सही क्या बात है। कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं। EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, हा अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। होता तो है वो यार। लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें यार। पता नहीं कहाँ होगी वो, भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं, है। क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। क्या यार? मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन। हाँ, सही आई बात एम अ है। प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम फनी। नाइस। जो मैं कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है मैं नहीं कर सकती। वो किसको करना है? छी। मैंने उसको
हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई थी। वो चुप ही नहीं हुई यार। ऐसा कोई कैसे बोल तो फिर सकता मैं चुप है? हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा फिर। मैंने कहा मैं चुप ही तो सही हूँ यार। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर की तरह तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया। पागल है यार ये। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। अच्छा वो वाला उसने करी वही बातें जो करते जो हैं वायरल हुआ था, ग्वालियर के रैपर। रैपर था वो। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को हाँ, कुछ उल्टा वही सीधा होगा, बोलने वही लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? खतरनाक था इसका भी रिप्लाई। मेरी जो गांड चली भाई। मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। काश हटा दिया होता बेचारी। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. नाइस। देखा जाए तो भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी. She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार. It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी. मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा. मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR. That is the price of women standing up for themselves. ओ भाई अगर मैं एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. Come. वो वाला तो कभी तो ठीक सोचता था, हूँ इतना काश भी था. डाला ही नहीं होता ये हाँ एपिसोड. यार. सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ. क्या भाई इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक. हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू. हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे. हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ. हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना सच में चाहता है. यार. बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है. ओह मजा आ रहा था. सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है. सब लगे पड़े थे. मजा आ रहा था उस टाइम. सेलिंग आउट शोज. आई वाज किंग मैन. आई वाज फकिंग किंग. मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया. Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया. Shit. मैंने वो फ्लाइट बुक करी US की, फर्स्ट क्लास. पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई. मैंने अपना iPad निकाला. मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए.
अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी, मैं काट यार, रहा हूँ कि edit नहीं, तो ये editor jokes ने किया आता होगा। है, नहीं हटाओ ये हटाओ, कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ 5 दिखाते घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हाँ यार, क्यों डाला होगा? हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, बताएगा चलो। उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। ओह माय गॉड। और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। शिट। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिया। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। अरे रे, हमारी फ्लाइट काश वो भी नहीं डाला होता। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके। यार बदतमीज है भाई ये बात। हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। शिट। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है, ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड जली, मैं नंबर 2 ये नंबर 1, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूँ ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूँ इंटरनेट पे। लोग क्या आउटलेट साइकिल का 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, These are the influencers, shame on कर them। देते ना तभी। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। हाँ, सही बात है, सही बात है। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। भटका रहे। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपिया लेना बंद कर दिया था।
एक पप्पी ले ले यार। उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा है यार, हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो दो। कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं, न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हैं। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा। हम तो शो करने चले गए, हमारे सिएटल में 2 शो थे। मैं शो करने निकला, पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे, ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा, पत्ते पीस रहा वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। Zero ability to console. मत कर भाई, क्या है ये? मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है My friend is anxious, what to say? फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई this too shall pass. इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग, दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ, दिस मंथ फ्री। मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे, मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। मैम कह रही समय प्लीज प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विथ सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना, तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। ये नेगेटिविटी दे रही है, डिमोटिवेट कर दिया पूरा ही। इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे।
सही बात। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा। कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। Oh God। Worst experience of my life. क्यों? My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वहां पे। वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। DD कश्मीर करके एक चैनल था and he was a news reporter, very well respected guy. Okay। एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली। बट उनका मन नहीं लगा वहां पे क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। Okay। इन 97 आई वाज बोर्न एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी। And rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job he landed in Hyderabad. बहुत बड़ी बात है यार। And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था HPS and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी। हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की। बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड। कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आई, Emotional कर रही तो। did his work very diligently and finally when I was in 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. इमोशनल। और पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। मे बी बिकॉज आई वाज जस्ट द डिफरेंट किड। अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जिसके साथ हुआ है उसे पता है भाई, Racism होता है। and discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे। मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? No self confidence, nothing. It used to frighten me to go to that school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम। मेरे दांत सेंसिटिव है। ये बंदा क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही। यहां भी पिटूं वहां भी पिटूं। यार ये सीरियस नहीं होने मम्मी देता को है। कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था। मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन। मैं कहा क्रेजी। कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी। मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से। मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आप कभी। शिट यार इमोशनल हो रही मैं तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस। ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ। सुना क्यों नहीं? गॉड। सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मेरा मैं काजल थोड़ी बह सांसें जाएगा। लेने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये।
वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नोबडी इन दैट रूम कुड टेल. बहुत बड़ी बात है. Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है. Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, We are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया. Thank you guys. That was my time. सबने खड़े हुए चिल्लाया. मैं कहा yeah. उतरा स्टेज से बाहर. बलराज से फोन लिया मैंने जोर से to check what has happened. Dude, मेरा फोन गर्म हो चुका था. I was getting calls and messages from random people. I realized that मेरा नंबर लीक हो चुका था by then. भाई. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं. मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे. बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग. मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए. और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला. इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी आती. गवार दो. मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड. मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं. आप पूरा मॉनिटर करो. अनलेस कुछ क्रेजी होता है, डोंट टेल मी. एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो. मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है. पोकर खेलता हूं, अच्छा लगता है मुझे. मैंने कहा कैब बुक करो. इस बारे में बात नहीं करो मेरे से. कह रहा डन. मैंने फोन बंद किया. उनने कैब बुक करी कसिनो के लिए. पंजाबी ड्राइवर आ गया. हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडियन. हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई. फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया. कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई. मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो. अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने. उन्होंने कहा समय पाजी. मैं कहा हाँ पाजी. कह रहा है सब ठीक हो जाना सी. मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी. कह रहा है सी. वो लेके गया कसिनो. वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन. अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है. क्या चल रहा है यार. क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी. कहां है इंडियंस. कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर. अरे इंडियंस कहां है भाई. नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के. खतरनाक भाई. मैंने कहा फक इट. मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर. पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते. मैंने कहा बहन चोद. क्या समय. मैं कहा या ब्रो. कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो. मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार. कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब. मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना. कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ. मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार. कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है. हाँ. ये चमकीला के साथ भी हुआ था. चमकीला. मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार. तू चुपचाप पत्ते बांट रहा है यार. कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन. मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ. तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी. कह रही व्हाट हैपेंड. तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड. किस्मत खराब. कह रहा है he has 3 FIRs on him. मुझे भी तभी मालूम चला है. भाई साहब. मैं कहा क्या. कुछ भी. मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया. मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा. हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई. 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात. महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में. अच्छा अलग अलग किसने किया, क्यों किया. आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार. मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR. आसाम के CM ने ही कर दिया है.
Dude, जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है. आधे fans have turned on me. वो memes बना के troll कर रहे हैं. I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं. ये रियल वर्ल्ड नहीं है. I swear, ये सब सपना है. मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते. I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार. कह रहा भाई this too shall. मैं कहा तू चुप है क्या तू? एक ही बात दिस टू चुप बैठ यार. इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ. मैं बेचारा मजाज किससे उसको बात क्यों करूं पिला? कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक. फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट. मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से. He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स. यहां कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है. तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है. कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी. दिस इज योर ओनली चांस. वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी. यू हैव टू एक्ट राइट नाउ. कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? तन्मय मैंने कहा है ना. बियर बाइसेप्स. मेरा कोई कांटेक्ट नहीं. दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं. मैंने कहा यही डर है मेरे को बात. तू मत दे साथ. अभी राखी सावंत मेरी लड़ रही थी इंटरनेट पे. बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे. दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त. Oh my God. ये कमाया है मैंने इस जीवन में. अच्छे है यार वो लोग. कुछ तो गलत कर रहा हूँ यार. पानी तो है वो. मैंने पूरा फोन छान मारा. मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है. मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का. मैं जब KBC में गया था उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था. उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना. मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो. मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड. याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर. सर प्लीज कुछ करो ना सर. सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज. कह रहे हैं व्हाट हैपेंड. मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड. कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग. मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकियां आ रही हैं सर. कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो. मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा. मौका पहुंच रहा. Oh fuck, ये क्या था? Oh God. इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप. इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो. खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में. इसके मुंह में खीर डालो. Oh God. मस्त आए. मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार. किस मुंह से भेजता वो. मैंने कहा सर इट्स ओके. पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार. बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे. उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे. जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे. उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक बढ़िया बंदा है, अरे रेखा जया जया
कितना आरामी है ये। अरे ऐश्वर्या आ जा यार अब। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, the worst night of my life। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आ जाता है रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है। मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels। एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं है। मैंने कहा ये किसके घर पे पहुंच गई आसाम पुलिस यार, सीरियसली। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। हे भगवान। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना, उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई भाई। तूने कहां से मंगाया था माल, आसाम पुलिस आ गई भाई। Oh God। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं, हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है। समय का गांजा। जोक्स तो नहीं है ना इसमें? नाइस। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। पर क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की। मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश।
और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो भी खा के सोया मेरी होगा। बाद में नजर पड़ी वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया। ओह गॉड। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट had happened. Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है, एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहां टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था, उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। शिट। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। शी सीज थ्रू दिस बुलशिट। वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। शी नीड्स मी राइट नाउ, आई नीड हर राइट नाउ। आई जस्ट कॉल्ड हर इन वीडियो टू शो हर माई फेस एंड डूड शी वॉज अ मेस। वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया, उनकी आंखें सूजी हुई थी। आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है, माँ कसम भाई हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। मतलब पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। एक मिनट, तो मुझे क्या हुआ? मुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है गाइस। फक, ये क्या? ओह शिट, ये रोया कैसे था, ये इमोशनल कैसे हुआ, इतनी एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है? माँ कसम मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी भाई। मैं शिट, कैसे कोई ऐसे बोल सकता है? एक मिनट फिर से देखूंगी, मैं तो खो गई थी। बाप मीम भेज रहा है। ओह माय गॉड, समय, माँ कसम भाई आंखों में तो आंसू है। यहाँ पे टिंग 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 टिंग। मतलब पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। शिट, मुझे जुकाम हो गया। सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही।
कंसोल। सिग्मा मेल बन रहा होगा, गॉड। अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मी मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे उल्टा हैं। हुआ होगा। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर। ये तो मजाक होगा। मैं आपको करता हूँ यार, ये एक सच सेकंड। नहीं हो पापा सकता। पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। हाय हाय, वाह क्या लाइन बोली है भाई। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूँ, गूज़बम्स आए भाई। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई, सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना, एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो तो किसको देखोगे भाई। हाउ टू फील काम, जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। अब नहीं रहूंगी I told मैं। him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। The show exists because of you. You don't exist because of the show. यार कौन है इनके पापा, मुझे भी देखना है। इतनी पर्सपेक्टिव दी, उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम मेरे इतने घर वाले famous हो नहीं गए करते हो, तो support। ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, you cannot only have highs, you will look back, you will become wiser from this. He was such a rock, he was just making me laugh. He said इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब, कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है। मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फेर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे, है ना। पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं। मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है पापा? हम तो वो भी नहीं कर सकते, ना मम्मी के साथ ना पापा के साथ। अजीब सा लगता है ना सोच के भी एकदम, कभी है ना। लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है, ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड. You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता. सही बात. You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट. मैं बता रहा हूं, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो. ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो. बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा. 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई. I am telling you, man, come close to your parents. Not like beer biceps.
बजा दिया ऊपर उसकी। से। दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल यूएस टूर एवर। नाइस। वापसी की उसका अच्छा फ्लाइट हुआ। हम नर्वस थे, मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबें पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज आउट ऑफ हैबिट और शराब लेने के लिए। मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबें खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं। क्या इमेज जाएगी हमारी? क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले। कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है? बलराज को तो फिर तो बेइज्जती ले कर रहा है, आएंगे। इतना सस्ता नहीं होगा। एक रोकू ले आजा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। मैं कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा है, ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होते ही कांड हो गया है देश में। क्या हुआ? मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। क्या हुआ था? भगवान है, क्या हुआ था? ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है। What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया। हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो, पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा, अच्छा तोड़फोड़ करने। दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं उधर। हाँ, उन्हीं हाँ, लोगों याद को आया। पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था उनसे, पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराब खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहाँ से है आप? भोपाल से है। गैस बंद करो वहां पे, ये सब कर रहा है। Oh God, shit. Oh my God, मैन। वो बलराज स्माइल के साथ 4-4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाय 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। Shit भाई। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, आखिर हुआ वहाँ क्या? मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना? मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा। क्या हुआ होगा? एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहाँ एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है? ऐसा लगा GTA वाई सिटी में आ गए होंगे अब पैंसर वैंसर आने वाली है। अब लीव मी अलोन।
मला जाऊ देना घरी आता वाजले की 12. तब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ. इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई. कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere in right?" मैं कहा, "Yes sir." अच्छा होगा वो. Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार. तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई. मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग. कह रहा है समय रहना. कोई तो अच्छा होगा. मैं कहा यस सर. कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? वाओ, सीरियसली? मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके. मैं कहा हेलो. हाँ, crazy. How are you? I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार. आप एकदम सर पे ही गए हो यार. क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार. मैं कहा तो नाइस. ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा. members only वाला भेजूंगा आपको. Unreleased वाला. Thank you. उनको मैंने फोन दिया. मजा आ गया पुलिस वाले को भी. इनको he was so sweet. He said, समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो. ये आंसर हमें मीडिया में देना है. क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार. मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था. एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर. कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन. एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई. सॉरी बोला नहीं? जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे. उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप. पर तो बोला नहीं. आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े. तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा. सॉरी बोल देते और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता. हाँ भाई, अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से. जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक. है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. गूज़बम्स आते हैं इनकी बातों में कभी-कभी. 5% थे कश्मीर में पंडित. अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते. आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता. वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान. क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते. क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब. I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. सही बात है. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया. बोला बढ़िया बंदे हो तुम, क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर वो. मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने. 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा. मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में. आई grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. Wow. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this कितना is होगा that टिकट का प्राइस?
This whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए अब. मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ. ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ. पैसा मैंने अब कमा लिया. अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुदा. एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, आने वाला है क्या, बोल दो भाई. लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा. शायद लोग प्लीज कह रहे हैं. मैंने बहुत सोचा इस बारे में. आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई. मुद्दे में आओ ना. लेट मी रिफ्रेश दैट. आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था. सीजन 1 आएगा, सीजन 2 भी आएगा. वाह, बजाज बॉडीगार्ड. वाह वाह, बॉडीगार्ड भी आया है. अरे वाह, शो तो मैं Goosebumps. लाऊंगा भाई. क्योंकि मजा आता था वो शो करने में. हाँ यार. मेरे को बस अब मैं जब तक हूँ इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई. मैं चाहता हूँ मैं FIR. एकदम वाइल्ड शो करूँ. इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे. आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो. आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर. सीधे मौत. वाह यार, सीरियसली मजा आ गया. 1 घंटे का शो था, मजा आ गया यार. वाह, जाने से पहले बस एक बात है यार. Whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा, जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो. डिटैच एंड डू इट. इट्स डोंट. मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है, लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं. 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे. ये चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई. The day you have to work for the money. That's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. I hope you realize that. Take care. Love you. Bye-bye. Good night. See you. भाई साहब यार, मजा आ गया है. मैं यार जो इमोशनल हुई है बहुत गलत हुआ है. गाइस आप लोगों ने पूरा देख लिया है. पता नहीं ये वीडियो आएगी नहीं आएगी, कैसे एडिट होगी मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये बीच बीच में ना इसमें स्पेस जा रही थी. मैंने जैसे तैसे स्पेस बनाई है भाई. फाइनली मैंने रिएक्ट कर दिया है. अब ये जब भी एडिट होगी आ जाएगी. मेरा फोन भी बहुत ज्यादा हीट मार रहा है, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने ये देखा एंड कैमरे के सामने देखा, क्योंकि ऐसे देखते देखते जो रियल मेरा होगा ना वो सब रिएक्ट अच्छे से आएगा. ठीक है, अभी आप लोग बताना आपको कैसा लगा. एंड रिलेटेड आने वाला है भाई. देखो गाली वो सब चीजें जो होती है डबल मीनिंग, वो सब एक तरफा है, बट एक ना अच्छा लगता है देखने, मजा आता है. जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, आप हंस सकते हो, तो क्यों नहीं देखोगे यार. मतलब मुझे तो अच्छा लगता है. बाकी आप लोग बताना कमेंट में. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.